गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस या संख्यात्मक विश्लेषण के बारे में बेसिक्स की बात करेंगे। संख्यात्मक विश्लेषण क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस या संख्यात्मक विश्लेषण क्या होता है? जब हम इनपुट एल्गोरिथम और ये आउटपुट, जिस प्रकार से कंप्यूटर में इनपुट एल्गोरिथम और आउटपुट होता है, उसी प्रकार से संख्यात्मक विश्लेषण में भी कुछ दिए गए आंकड़ों द्वारा, कुछ आंकड़े हमें दिए हों, उन आंकड़ों द्वारा हम गणना करते हैं और गणना करके हम इस प्रकार से अज्ञात का मान ज्ञात करते हैं। यही हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस या संख्यात्मक विश्लेषण कहलाता है। संख्यात्मक विश्लेषण का मतलब है दिए गए ज्ञात आंकड़ों द्वारा गणना करके अज्ञात आंकड़े का मान ज्ञात करना, यही संख्यात्मक विश्लेषण है। संख्यात्मक विश्लेषण की परिभाषा जो है उसकी संख्यात्मक आंकड़ों द्वारा संगणना करने की विधियों से संख्यात्मक अज्ञात मान का ज्ञात करने की विधि को या के प्रोसेस प्रक्रिया को हम संख्यात्मक विश्लेषण कहते हैं। संख्यात्मक विश्लेषण समझने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेटर्स की बात करनी पड़ेगी। कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेटर्स हैं जिनके उपयोग के बिना हम संख्यात्मक विश्लेषण को नहीं समझ सकते। तो चलिए हम बात करते हैं ऑपरेटर्स की। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पहला ऑपरेटर नंबर फर्स्ट, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है? आइडेंटिटी ऑपरेटर इज डिफाइंड एज आई ऑफ एफ एक्स, दैट इज एफ एक्स इटसेल्फ। मीन्स एक ऑपरेटर हमने एक फंक्शन पे अप्लाई किया और वो फंक्शन इटसेल्फ अगर हमें प्राप्त होता है तो उसको हम आइडेंटिटी ऑपरेटर कहते हैं, या तत्समक संकारक कहते हैं। इसी प्रकार से दूसरा ऑपरेटर है शिफ्ट ऑपरेटर, जिसे हिंदी में कहते हैं विस्थापन संकारक। इसे प्राय ई द्वारा व्यक्त करते हैं और ई ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच, जहां एच अंतराल की लंबाई है। ये h जो है वो आपके जो इंटरवल दिया है उस इंटरवल की लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई ऑपरेटर शिफ्ट ऑपरेटर हम किसी फंक्शन पर अप्लाई करते हैं तो वह फंक्शन उसके आगे वाले जो फंक्शनल वैल्यू है, उसके जो फलनीय मान है, उस पर विस्थापित हो जाता है। इसीलिए इसको विस्थापन संकारक कहते हैं, शिफ्ट ऑपरेटर। इट मीन्स f e over f of x equals to f of x plus h. It means if we have fx, f of x plus h, f of x plus 2h and so on, then after applying this operator, this fx will shift over f of x plus h. Similarly, if we apply the shift operator over f of x plus h, then it will shift over f of x plus 2h.
That means E of fx equals to f of x plus h. Similarly, here we have f of x plus h equals to f of x plus 2h. This is the operator E applying over fx, then the result will be f of x plus h. Now if we apply this operator twice, that means E square over fx, then it will be E of shift operator of fx, it will be E over f of x plus h, and this will be converted as f of x plus 2h. It means if we apply twice times this shift operator over fx, then the result will be f of x plus 2h. Means the first functional value will directly shift over the third value, which is f of x plus 2h. That is why it is called square of shift operator. Next operator is forward operator. This forward operator is represented by the symbol del. This del is the symbol of a forward operator, and forward operator is defined as del over fx equals to f of x plus h minus fx. It means the difference between f of x plus h and fx. This is represented by del of fx. Similarly, if we have del square of fx, then it will be del of del fx, that is del over f of x plus h minus fx, and this will be del over f of x plus h minus del of fx, or this is f of x plus 2h minus f of x plus h minus f of x plus h minus fx. By definition of del operator, here we have f of x plus h, then this is the difference between f of x plus h and f of x plus h. Sorry, f of x plus 2h and f of x plus h. Now it is f of x plus 2h minus twice of f of x plus h and plus f of x. So this is the square of forward operator. Similarly, we can represent this as del square of fx equals to nc naught f of x plus 2h minus nc1 f of x plus h plus nc, not n, it is twice 2, so 2, here n equals to 2, 2c2 f of x. If we generalize this operator, then the nth power of fx, this is del, means operator, forward operator, del n fx equals to nco f of x plus nh minus nc1 f of x plus n minus 1 h plus nc2 f of x minus 2 h, and so on. It is minus 1 raised to power n ncn f of x. So this is the nth forward operator.
over a function fx. The next one is backward operator, and this backward operator is represented by this reverse del is known as nebula, and the definition of backward operator जिसको हम हिंदी में कहते हैं पश्चांतर. पश्चांतर संकारक. ये पश्चांतर संकारक जो है उसे हम परिभाषित करते हैं डेल ओवर एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच. इसी प्रकार से इसका जो स्क्वायर है डेल स्क्वायर एफ एक्स, इसे भी हम इसी प्रकार से डेल ओवर डेल ऑफ fx, that is del f of x minus f of x minus h. It is del fx minus del f of x minus h, and that is f of x minus f of x minus h minus f of x minus h f of x minus 2h. So it is f of x minus twice of f of x minus h plus f of x minus 2h. इसी प्रकार से इन पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं. तो हम कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं. मान लेते हैं हमें डेल स्क्वायर ऑफ ई रेज़्ड पर एक्स का मान ज्ञात करना है. तो डेल स्क्वायर ओवर ई रेज़्ड पर एक्स कैन बी रिटन एज डेल ओवर del of e raised to power x, that is del of e raised to power x plus h minus e to the power x, and it is del of e raised to power x plus h minus del of e raised to power x. Similarly, del here we have e raised to power x plus 2h minus e raised to power x plus h minus the formula of del operator is e raised to power x plus h minus e to the power x. So it is e raised to power x plus 2h minus twice of e raised to power x plus h plus e to the power x. So this is the solution of this, and we can also write it as e raised to power x into e raised to power 2h minus twice of e raised to power h plus 1, or it will be e raised to power x into e raised to power h minus 1 whole square. So this is the value of del square e to the power x. So this is the solution of del square e to the power x. It is e raised to power x into e raised to power h minus 1 whole square. Similarly, we can also calculate more values or more examples we can solve by using these operators. And again, I have one more problem. Suppose we have this, so we will discuss one more numerical problem. Backward operator of x square plus 2x. So here we have del x square plus 2x equals to del of x square plus twice of del over x. So it is x plus h square minus x square plus twice x plus h minus x. So it will be x square plus 2x
2hx plus h square minus x square plus twice of x plus h minus x. So it will be x square plus 2hx plus h square minus x square plus 2h, and it is x square will be cancelled, so it is 2hx plus h square minus it is plus 2h. So this is the value of del x square plus 2x. So this is the example part of examples of operators. So here we have 4 operators. The first one is identity operator, which is defined as I of fx equal to fx. Second is shift operator, which is defined as E over fx equal to f of x plus h. The third one is forward operator. It is defined as f of del of fx or del over fx equals to f of x plus h minus fx. And the last one is backward operator, which is defined as del means the reverse del or nebula over fx equals to f of x minus f of x minus h. Thank you.